राशिद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? राशिद के माने क्या है? राशिद नाम का मतलब क्या है? राशिद में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? राशिद इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? राशिद हिंदी में कैसे लिखा जाता है? राशिद उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? राशिद उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राशिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। राशिद के माने और राशिद नाम का मतलब है हिदायत याफ्ता, सीधे रास्ते पर चलने वाला। राशिद में 4 हुरूफ हैं, रे, अलिफ, सीन, दाल। ये इंग्लिश में राशिद लिखा हुआ है, ये हिंदी में राशिद लिखा हुआ है। राशिद उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें राशिद लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दाल को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह राशिद लिखा हुआ आ जाएगा। राशिद लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 3 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3, उर्दू हुरूफ की शक्ल सूरत, फुल लेटर और शॉर्ट लेटर। राशिद लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इनके नाम को याद रखें। नंबर 1 क्या है ये? रे। नंबर 2 क्या है ये? अलिफ। नंबर 3 ये क्या है? शीन। नंबर 4 ये क्या है? दाल। ये उर्दू लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीका समझते हैं। ये जो लाइन है, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ इस लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। शीन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये कशिश वाले शीन, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अच्छा, उर्दू के हुरूफ 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं। कभी कहीं ये फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं ये शॉर्ट इस्तेमाल होता है। तो ये तो अभी फुल लेटर लिखा हुआ है, इनका शॉर्ट देखते हैं। रे ऐसे ही लिखा जाएगा और अलिफ ऐसे ही लिखा जाएगा। शीन का शॉर्ट इस तरह से है और कशिश वाले शीन का शॉर्ट ये है और दाल इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए एक मरतबा
लिख कर देखते हैं। ये क्या है? रे। ये क्या है? अलिफ। ये क्या है? शीन। इसी में ये दाल मिला दिया तो ये क्या हो गया? राशिद। कशिश वाले शीन से लिख के देखते हैं। ये क्या है? रे। और ये क्या है? अलिफ। और ये क्या है? शीन। इसी में ये दाल मिला दिया ये क्या हो गया? राशिद। अच्छा, इंग्लिश में हम लिख के देखते हैं। रे के लिए क्या आता है? आर। और अलिफ के लिए क्या है? ए। शीन के लिए क्या आता है? एस एच। अच्छा, शीन पे जेर है तो उसके लिए ये आई का इस्तेमाल करते हैं। और दाल के लिए क्या है? डी। तो ये क्या हो गया? राशिद। और हिंदी में रे के लिए क्या है? र। और अलिफ के लिए क्या आएगा? आ की मात्रा। और शीन के लिए क्या है हिंदी में? श। अच्छा, शीन पे जेर है तो इसीलिए ये छोटी ई की मात्रा आएगी इस पे। और दाल के लिए क्या है? द। ये क्या हो गया हिंदी में? राशिद। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।